हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंजय कह रहा होता है, अस्पताल और मेरा घर एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं थे। हमने एक ऐसा घर चुना जो अस्पताल से बहुत नज़दीक हो और जहां दो लोग आराम से रह सकते हों। इसीलिए बाइक से वहां पहुंचने में 5 मिनट भी नहीं लगे। और उस जगह को देख कर के जिन्होंने अंजय से कहता है, अगर तुम इस जगह पर रहते हो तो पक्का तुम्हें एक्रोफोबिया तो नहीं है। और अंजय उसकी बात को सुनकर के अपने सर को हामी में हिलाते हुए कहता है, बाकी बातों के बारे में तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, मुझे एक्रोफोबिया तो नहीं है। ऐसा वे जिन्हों को देख के मुस्कुराते हुए कह रहा होता है। वह बाइक से नीचे उतर रहा होता है, तभी उसका सामान नीचे गिर जाता है। दवाइयों का पैकेट नीचे गिरने की वजह से अंजय थोड़ा घबरा जाता है और जिन्होंने उसको देखता है और फिर जिन्होंने नीचे झुक कर के दवाइयों को उठाता है और कुछ वक्त होल्ड रोक के पैकेट में लिखे हुए नाम को पढ़ रहा होता है। अंजय उसे ऐसे देख के कहता है, क्या कुछ गलत है? क्या ये गंदा हो गया है? जिन्होंने पैकेट पर लगे हुए धूल को झाड़ते हुए कहता है, अंजय को देखते हुए, नहीं, कुछ भी नहीं, बस मैं सोच रहा था कि फार्मेसी का नाम थोड़ा अजीब है, तो इस वजह से मैं इसे थोड़ी देर के लिए देखने लग गया। और पैकेट अंजय की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो। और अंजय उसको देखते हुए कह रहा होता है अपने मन में, फार्मेसी नेम। और पैकेट पे लिखा होता है आखिर ये किस चीज़ की दवाई है। फिर जिन्होंने अपने बाइक में बैठते हुए कहता है, सी यू आफ्टर वीकेंड। और अंजय उसे देख के कहता है, हाँ थैंक्स, बाय। और ऐसा कहते हुए पैकेट को अपने पॉकेट में रख रहा होता है। और अंजय कुछ वक्त रुकते हुए जिन्होंने को जाते हुए देख रहा होता है। अंजय अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा होता है, उसे स्मेल आती है और उस स्मेल को स्निफ करते हुए वह मन में कहता है, ये परफ्यूम की स्मेल। और अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलते हुए कह रहा होता है, हमेशा की तरह ही है। दरवाज़ा खोलते ही उसे आवाज़ आती है, बेटा। ये उसकी मॉम होती है जो कि काफ़ी खुश होती है उसको देख करके और अपने बाहों को फैलाए हुए होती है। और फिर वे अंजय को ज़ोर से गले लगाते हुए कहती है, आखिर मेरा बेटा कहाँ चला गया था? मैं तुम्हें यहाँ पे बिना बताए आई क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। और अंजय वो भी अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देख रहा होता है और उसकी माँ कहती है, मेरा बेटा काफ़ी बड़ा हो गया है। फिर वे अपने हाथों को स्लाइड करती है और अंजय से कहती है, अंजय, क्या तुम मेरे साथ फ्रांस में रहना चाहोगे? अपनी माँ के एकदम से ऐसा कहने की वजह से अंजय कुछ भी नहीं कह पाता। फिर उसकी माँ मुस्कुराती है और कहती है, तुमने सही सुना, मैं फ्रांस में एक घर देख रही हूँ। जिस पर्सन ने मुझे स्पॉन्सर किया है उसी ने मुझे एक अच्छे इंसान से इंट्रोड्यूस करवाया है। और कहती है, मैं तुम्हारे पिता की तरह जल्दी से चीज़ों में बदलाव करने की कोशिश नहीं करना चाह रही हूँ। मैं इस इंसान को सिंसियरली काफ़ी समय से देख रही हूँ, पर हाँ, हालांकि ये तुम्हारे लिए अचानक हो सकता है। और अंजय मुस्कुराते हुए कहता है, ये सच्चाई कि आप एक अच्छे इंसान से मिल रही हैं, मुझे इस बात को जानकर के बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि आप बाकी लोगों के साथ मिलकर के एक हेल्दी फैमिली बना रही हैं। ये बात मेरे लिए भी एक आशीर्वाद की तरह ही है। और अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर के उसकी माँ हैरान हो जाती है। वह कहती है, और फिर वे अंजय के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? इससे मुझे और भी ज़्यादा दुख हो रहा है। मेरे लिए तुम्हारा अस्तित्व ही एक आशीर्वाद है। और वे अंजय के सर पे पैट पैट करने लगती है। तभी अंजय कहता है, तो आप कोरिया में अपनी सारी रियल इस्टेट बेचने जा रही हैं? और फिर उसकी माँ सोचने के अंदाज में कहती है, वहाँ मेरे ऑफिस स्टूडियो और तुम्हारी दादी माँ के घर के पास वाले घर के अलावा, हाँ, वो सब। और जब कभी कभार मुझे सियोल आना होगा तो मैं होटल बुक कर लूँगी। और उसकी माँ खुश होते हुए कहती है, तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा? क्या किसी नई जगह पर रहने का विचार तुम्हें रोमांचक नहीं लग रहा? और अंजय अपनी माँ की बात सुनकर के कहता है, मुझे। फिर सीन चेंज होता है। फिर अंजय कहता है, सर्दियों के दौरान हवा वाकई में बहुत भारी हो जाती है। फिर अंजय और उसकी माँ को दिखाया जाता है। उसकी माँ अंजय को अंदर लेके जा रही होती है और उससे कहती है, चलो यहाँ पे बैठते हैं। और फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। फिर अंजय की माँ उससे कहती है, क्या अभी तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? और अंजय अपने मन में कहता है, मेरे दिमाग में अभी कुछ चल रहा है। और फिर हमें संग और चुनसिक को दिखाया जाता है और अंजय कह रहा होता है, गो चुनसिक, जो अभी अभी अपने क्लासमेट संग के करीब आया है। जब मैं उन दोनों के साथ होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं सामान्य 17 वर्ष का लड़का हूँ।
और उनको देख कर के अंजे मुस्कुरा रहा होता है। तभी उसकी निगाहें जिनून की तरफ जाती है, जिसे देख कर के वो कहता है, और किम जिनून हमेशा ही मेरे द्वारा बनाई गई दीवारों को गिरा देता है, जैसे कि वो बातें कोई बड़ी बात हो ही ना। अंजे अपने बैग में सामान रखने लगता है और कहता है अपने मन में, हालांकि मैंने बहुत ही सस्ता बहाना बनाया कि मैं स्विमिंग लेना चाहता हूँ और अपने दोस्तों की तरह कॉलेज जाना चाहता हूँ। शायद इसने यही बहाना बना के अपनी माँ से बात की होगी। संग की नज़र अंजे पे पड़ती है और वो उससे कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? और अंजे ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मैं ड्रिंक लेने जा रहा हूँ। और चलते हुए उसका पैर एक बेंच से टकरा जाता है और उसका बैग और उसका सामान नीचे गिर जाता है। सब लोग जो अपने आप में बातें कर रहे होते हैं वे अंजे की तरफ देखते हैं। आवाज़ होने की वजह से जिनून भी उस तरफ देखता है। सबको अपनी तरफ देखते हुए अंजा थोड़ा सा घबरा जाता है। वे अपनी आंखों को जोर से बंद करता है और सब लोग उसको देख कर कहते हैं, आखिर इसके साथ क्या गलत है? तभी एक जोर से आवाज़ आती है, बैंग, और कहता है जिनून, हे तुम लोग, अभी तुम मुझ पे अटेंशन दो। और पीछे की तरफ टर्न होता है जहाँ की अंजे का सामान गिरा होता है और जिनून अंजे को देखता है और अंजे भी उसे देख रहा होता है, थोड़ा हैरान सा। और जिनून कहता है, अगर किसी बास्टर्ड ने मुझसे नज़रें हटाने की हिम्मत भी करी तो मैं यहाँ का माहौल पूरा ख़राब कर दूँगा। ऐसा वे अंजे को बचाने के लिए कर रहा होता है। और फिर अंजे मन में कहता है, आखिर मैं अपनी माँ को ये क्यों नहीं बता पाया कि मैं अपने दोस्तों की वजह से फ्रांस नहीं जाना चाहता। किम जुनून में कुछ ऐसी बात थी जिसकी वजह से लोग उसे अपना दोस्त मानते थे। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।